सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे पास में बहुत कम समय रहा है, मात्र 10 से 12 दिन। और इस 10 से 12 दिन में अपने आप को स्मार्ट वर्क कैसे करना है, मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब नई चीज़ों को बिल्कुल ना पढ़ें, कम से कम पढ़ने की कोशिश करें। पुरानी चीज़ें जो पढ़ रखी है आपने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हो सके तो 2 से 5 OMR शीट पर प्रैक्टिस कर लें, जिसकी वजह से वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो सके। ऐसा नहीं हो जाए कि आपको आता तो है लेकिन वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की वजह नहीं होने से आपका पेपर छूट जाए। वहाँ पे 5वां विकल्प भी होगा लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है। अपने को 5वां विकल्प नहीं देखना है, 1 से 4 में ही गोले करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक पढ़ा है और जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की कोशिश करें, क्योंकि कम समय रहा है, मात्र अपने पास 8 से 10 दिन रहा है। उन चीज़ों को ही पढ़ें जो पढ़ चुके हैं अपन। नई चीज़ों को कम से कम वेटेज दें, क्योंकि अब नई चीज़ों के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पुरानी चीज़ें छूट जाए, पुरानी चीज़ें आपकी लॉक हो जाए माइंड से। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक बहुत सारे हैं, समय अपने पास में कम है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम कुछ टॉपिक अपने पास है, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको बहुत विस्तारित रूप से देखो, समझो और नोट्स बनाओ, है ना। तो हमने व्यक्तित्व विभिन्नता पढ़ी है, उसमें व्यक्तित्व विभिन्नता में आपको एक ही चीज देख के जाना है कि उसके हिपोक्रेट्स ने द्रव्य अवस्था में 4 प्रकार बताए। कफ है, पीला पित्त है, काला पित्त है और रक्त है। सबसे बेस्ट कौन सा है? रक्त है। भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार कितने हैं? तो 3 है। कौन सा? सत, रज, तम, है ना। इन चीजों को आप देख के जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है कि आने की। उसके बाद हमारे को और चीजें क्या देख के जाना है? एक प्रतिभाशाली बच्चा मैंने पढ़ा चुका हूं, जो जीनियस बच्चा होता है, वो टैलेंटेड होता है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, उनको अकेलापन में अच्छा लगता है, उसको दोस्त पसंद नहीं होते हैं। ये चीजें आप इमेज करें, आपको रटने की जरूरत नहीं है। यह रटोगे तो इसको कि इतना सही नहीं कर पाओगे। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है प्रतिभाशाली। आपके बच्चे, आपकी जब स्कूल लाइफ रही होगी या कॉलेज लाइफ रही होगी, तो वहां पे आपने बच्चों को देखा होगा, अपने साथियों को, अपने को फ्रेंड को देखा होगा कि जो जीनियस बच्चे होते हैं वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते। हाँ, और उनको ये है कि मतलब यदि कोई टॉपिक आता है और सर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर मटर गश्ती करेगा, वहां पे धूम मचाएगा। क्यों? उसको और कॉन्फिडेंस है और आता है उसको, और वो सर से पहले ही, सर जो बता रहे हैं उन चीजों से पहले ही वो बताने की कोशिश करेगा, सर इसमें ये होगा, ये होता है इसका। इमेजिन करो उस बच्चे को अपने माइंड में फिट करो। उसके बाद सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ये टैलेंटेड तो नहीं होता है लेकिन क्रिएटिव होता है। क्यों? कि जो मतलब चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका आंसर कैसे आया, क्यों आया, क्या मैं इसका नया तरीका कैसे निकाल सकता हूं, इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो जो बालक होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। और आज के टाइम में जो क्रिएटिव है वो ही हर जगह मतलब यूं समझ सकते हैं कि सफल हो रहा है। टैलेंटेड भी कहीं ना कहीं मतलब पिछड़ रहा है ना। तो जो बच्चे मतलब क्रिएटिव है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझें, इसको जानने ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि टैलेंटेड भी कहीं ना कहीं मेरे साथ में भी ऐसे रह चुके हैं जिसमें 80%, 95% वो बच्चे आज भी तगारी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं गेती उठा के जा रहे हैं रोजगार गारंटी में। क्यों? उनके अंदर और कॉम्पिटेंस है। और हम जो सामान्य बच्चे थे, हमारे अंदर ये था कि यार कि अपन तो कमजोर है, पीछे रहे हैं, क्या पता अपना होगा कि नहीं होगा। यदि अपने को सही ढंग से ही करनी तैयारी तो अपने को मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल को सुबह के टाइम में कम से कम यूटिलाइज करें, क्योंकि सुबह के टाइम में अपन देख रहे हैं कि किसी ने स्टेटस डाल रखा है, मोबाइल में व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम खोला, यूट्यूब खोला, ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं और बाद में पता लगता है कि अपने को अरे यार मेरा 2 घंटे वेस्ट हो गए। ये तैयारी करने वाले हमने भी इन चीजों को त्यागा है, क्योंकि कंट्रोल किया। फर्स्ट टाइम में हमारे को मतलब इंस्टाग्राम
तो मेरे पास था ही नहीं, लेकिन व्हाट्सएप था तो उसको डिलीट कर दिया, 2 दिन बाद वापस इंस्टॉल किया कि क्या चीज नहीं आ गई होगी, ऐसी चीज माइंड, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आपको यदि ऐसा करना है तो आप इन चीजों से, सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें। तो ये सृजनात्मक बालक होंगे जो बच्चे क्रिएटिव है, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इसके पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा और सामने वाले को क्या फायदा होगा, और मैं इस सवाल को या इस टॉपिक को मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ। ये जो बच्चे आएंगे ये क्रिएटिव होंगे, है ना। और बाल अपराधी ऐसे बालक जो 18 वर्ष से की कम है, 18 वर्ष से कम है, उस कम उम्र में ऐसे समाज विरोधी या इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो बच्चे आएंगे बाल अपराधी में। आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसको यदि आप रटोगे तो नहीं समझ। बाल अपराधी जो ऐसे, चाहे बड़े भी हो सकते हैं, जो बालक जैसे हरकतें करते हैं, अपराधी होते हैं, उन बच्चों को, जैसे आपने कहीं देखा हो ट्रैफिक साइड दे रखी, वहां पे रुकना है या फिर डायरेक्शन दे रखा है इधर मुड़ना है, तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कानून को तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है। उन रूल्स को तोड़ने का जो होते हैं, ऐसे जो बालक होते हैं वो बाल अपराधी। कई बार देखा होगा समाज में ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें अपने समाज को, अपने माता पिता को मतलब नीचा दिखना पड़े, ऐसे काम वो पहले करते हैं। कई रोडों पे देखा होगा ऐसे जो मतलब रोडों पे कांच के टुकड़े, मतलब बोतलें तोड़ देते हैं, या कोई अपने सार्वजनिक संपत्ति होती गवर्नमेंट की या मंदिरों की या कोई भी स्थान है जो देखने लायक सुंदर है, वहां पे जाके वहां पे इसको खराब करेंगे, या किसी ऐसे काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब किसी दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे नाम लिख देते हैं, इसके संग इसके, मतलब ऐसे बच्चे देखें, ये क्या है कि बाल अपराधी में आते हैं। इनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी समझ नहीं है। क्या नहीं है, समझ। और ऐसे कहीं ना कहीं आपके टच में भी रहे होंगे और हमारे टच में भी रहे, क्योंकि होता है, ऑटोमेटिकली होता है, वो नहीं चाहता है करें, उसको ये पता नहीं रहता वास्तव में सही क्या है और गलत क्या, क्योंकि उसको उस समय अपने को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता पिता का परामर्श, डायरेक्शन, उसको देख रेख रखनी चाहिए। उसके बाद विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, आस पड़ोस उस दोस्तों का संगति अच्छी होनी चाहिए। ये पॉजिटिव सोचने की, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि इस चीज को आप देखने की, इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो, है ना। उसके बाद अपना बाल अपराधी हो चुका है, सृजनात्मक बालक हो गया, प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, मंद बुद्धि बालक। जो बच्चे हैं मंद बुद्धि में, यूं समझ लो कि जिसके 70 IQ से डाउन में, और एक होता है जड़, बिल्कुल इडियट होते हैं, वो 25 से कम होते हैं, है ना। तो ऐसे जो बालक होते हैं जिनका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, बैठे रहते हैं, और अकेलापन, इसको मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं, मतलब कोई बता रहा है, ऐसे यूं समझ लो उसको खाने में प्रॉब्लम हो रही, बोलने में प्रॉब्लम हो रही, या किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम हो रही। तो ऐसे जो बालक होते हैं उनको बड़े होने के बाद भी उनके क्या है कि नहलाना पड़ता है, तो पता ही नहीं रहता कि अपनी बॉडी के साथ अपने को कैसे रखना है, अपने को कैसे रहना है, मतलब कोई पता नहीं। ये से जो बालक होते हैं इनको बड़े होने के बाद भी अपने को नहलाना पड़ता है, उसको पाकिस्तान लेके जाना पड़ता है, इन चीजों को, ये क्या होते हैं मंद बुद्धि बालक। इनको बड़े होने के बाद भी अपने को, बड़ों की होने के बाद भी इनको बड़ों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कर ही नहीं पाते, ये खुद की दैनिक जो रूटीन है, दैनिक गतिविधियां हैं, अपने खुद के पर्सनल काम होते हैं, उन चीजों को कर ही नहीं पाते। इन बच्चों के लिए क्या होता है, इन बच्चों के लिए मतलब इनका IQ लेवल बहुत मतलब 70 से कम होता है। इन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा, जब वो उस अवस्था में है तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय की उसको जैसे कोई दिक्कतें हैं तो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उसको एक स्पेशल विद्यालय खुले हुए हैं, उन विद्यालय में रखने की कोशिश करना चाहिए इन बच्चों को, ताकि इनका लाइफ थोड़ी सही हो सके, है ना। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया CTET में, है ना, रीट में भी आया हुआ है, RTET में भी आया हुआ है। समावेशी शिक्षा मतलब जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, बाल अपराधी है, या
यूँ समझ सकते हो कि विकलांग बालक, ये जो बालक हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को ऐसे बच्चे होंगे, जब आपका विद्यालय में अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, लेकिन एक या दो बच्चे क्या होते हैं कि मतलब या तो उसके डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं। इन बच्चों को के लिए अपने को उन सामान्य बच्चों के साथ में बिठा के शिक्षा देनी चाहिए। ये होता है समावेशी शिक्षा। ऐसा नहीं कि उसको मतलब भेदभाव कर रहे हैं, टीचर भेदभाव कर रहा है कि नहीं तेरे को कुछ नहीं आ रहा तो कोने में जाके वहां पे बैठ या स्कूल मत आ, मतलब ऐसे नहीं कर सकते। उन बच्चों को अपने उन बच्चों के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो सामान्य, ताकि उन सामान्य बच्चों के साथ में धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देगा। मेरे स्कूल में भी एक बच्चा है जिसको बोलने में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? बोलने में प्रॉब्लम होती है, बाकी सही है बच्चा, लेकिन उन सामान्य बच्चों के साथ में वो लगातार आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है जब, तो वो 1-2 महीने 2-4 महीनों के बाद धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है। अब वो खुद प्रैक्टिस करता है, अनाराम बारकड़ी बोलता है। तो इन बच्चों को क्या करेंगे, समान बच्चे के साथ में शिक्षा देनी चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि राम नाम का बालक 5 क्लास में पढ़ता है, जो बोलने में प्रॉब्लम है या समझने में प्रॉब्लम है, इस बच्चों को विद्यालय में शामिल करना चाहिए। तो वहां पे समावेशी शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, समान बच्चों के साथ में बिठाना चाहिए। ये यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अपना हो चुका है बाल अपराधी, सृजनात्मक, समावेशी, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक। अब आता है विकलांग बालक। आज के टाइम में इसको दिव्यांग बोला गया है ना। विकलांग बालक, इस विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, है ना। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसको आज के टाइम में दिव्यांग बोला गया है। ऐसा नहीं बोल सकते उसको, जैसे बोलने में प्रॉब्लम है तो उसको डायरेक्ट कुछ और अपशब्द बोल दें, नहीं, लेकिन इसको डिसेबिलिटी में आता है। इसका अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंदर 21 प्रकार के मतलब डिसेबिलिटी शामिल की गई। उससे पहले 7 प्रकार की शामिल थी, लेकिन आज के टाइम में इसके विकलांग, है ना, विकलांग बालक, जिसमें अधिनियम में 21 शामिल किए गए हैं डिसेबिलिटी। उसके बाद इसकी जो देखरेख का काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद करता है। 1992 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है ना। तो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद कहाँ है? न्यू दिल्ली में, है ना। अब इसमें 2 बच्चे पढ़ने अपने को। एक तो होता है सक्षु, है ना, विकलांग, और एक होता है श्रवण, है ना। इन दोनों बच्चों को पढ़ना है ना। इन दोनों बच्चों को अपने को देखना अच्छे से, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चे होते हैं दृष्टि, देखने में प्रॉब्लम है, देख नहीं पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जिसमें मायोपिया आया हुआ है क्वेश्चन, मायोपिया वाला, है ना। इसमें दूर करने के लिए अपने को अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। उसका अवतल लेंस यदि लगा दिया है आंखों पे तो उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, है ना। इसमें कई बार इसका उपयोग कैसे करें, उन बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही है उन बच्चे के लिए अपने को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा क्या तरीका अपनाना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, है ना। तो सबसे पहले तो उभरे हुए अक्षर, ऐसे अक्षर कि जो मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही, चक्षु वाले को जो आंखों से में देखने की प्रॉब्लम है बच्चे को, उसके लिए उभरे हुए अक्षर होने चाहिए किताब के, तो वो हाथ लगा के ऐसे देख सके, समझ सके, इसको उंगली घुमाकर उसको देख सकते कि हाँ इसमें ये नाम लिखा हुआ है। इसके ऐसे भी लोग सफल हुए जिनकी इनकी ऐसी प्रॉब्लम है ना। ऐसे कहीं ना कहीं अच्छे मतलब अपने आप को सफल होने की कोशिश की उन्होंने। तो आपके अंदर तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि क्या होता है कि ब्रेल लिपि में आपने देखा होगा, स्कूलों में भी आता है ये कि यूं समझ लो कि ये उभरे हुए अक्षर होते हैं, उसके ऊपर बच्चा क्या करता है? उंगली घुमाता है ना। क्या करता है? उंगली घुमाता है, जैसे ऐसे इस टाइप में आता है वो, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिखा हुआ है जैसे, तो वहां पे नाम लिखा हुआ जैसे
ऐसे, यहाँ पे राम लिखा हुआ है ना, तो बस उसके ऊपर क्या करेगा, ये उंगली घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे, इसको बाद ऐसे, तो उसको पता लग जाएगा, उंगली अपने आप जाएगी क्योंकि ये खड्डे रहते हैं, अपने ऑटोमेटिकली उंगली घूमती रहती है, तो उसको पता लग जाता है इसमें ये नाम लिखा हुआ है, तो वो तुरंत पहचान लेता है ना। तो ये होती है ब्रेल लिपि, है ना। स्पर्श कर, उभरे हुए अक्षर होने चाहिए, उभरी हुई किताब होनी चाहिए ताकि उसको दिक्कत नहीं आए पढ़ने में, है ना। ये चीजें अपन समझ सकते हैं। उसके बाद ऑप्टोकॉल होना चाहिए, बोलने के लिए एक कैलकुलेटर आता है ना, और उसको समझने के लिए ये चीजें अपने पास में होनी चाहिए, तो इस बच्चे की जो देखने की प्रॉब्लम है इसको समाधान कर सकते हैं, है ना। एक होता है श्रवण, सुनने की जो प्रॉब्लम होती है, इस सुनने की प्रॉब्लम का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से किया जाता है। किससे किया जाता है, डेसिबल से, है ना, डेसिबल से किया जाता है इसका मापन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि श्रवण बाधित बालक का मापन किससे करते हैं, तो डिसेबल से, किससे, डिसेबल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब कोई दो ध्वनियां आ रही, इधर से भी आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, दोनों ध्वनि को वो पहचान नहीं पाता है कि ये किसकी आवाज है। इधर भी बिल्ली की आवाज आ रही, इधर भी बिल्ली जैसी आवाज आ रही है, तो ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा कि ये बिल्ली की आवाज है या कुत्ते की आवाज है। ये ऐसे बच्चे होते हैं, वो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। इन बच्चों के लिए उपयोग के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इन बच्चों की मतलब प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, संकेत के माध्यम से इसको सपोर्ट करना चाहिए, संकेत, है ना। इसको श्रवण सुनने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको संकेत के माध्यम से अपन प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं ना। तो ये अपने थे। उसके बाद इसको होठों के माध्यम से भी अपन हाव भाव में, या पहले के टाइम में हाव भाव से बहुत कुछ समझ जाते थे, आज के टाइम में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फंसे रहते हैं लोग। हाव भाव एक दूसरे के सुनने के लिए टाइम ही नहीं, तो एक दूसरे के प्रॉब्लम को फीलिंग्स हाव भाव से उस समस्या का समाधान हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में नहीं हो पाता है। तो हमने क्या देखा, बाल अपराधी बालक देखा, है ना। उसके बाद सृजनात्मक बालक देखा, समावेशी शिक्षा में कैसे बच्चों को शामिल करना चाहिए, जिनमें विकलांग बालक आ गए, ऐसे बच्चों को, इनको प्रतिभाशाली आ गए, सृजनात्मक आ गए, बाल अपराधी, मंद बुद्धि, ये सारे बच्चे इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना। सीधा क्वेश्चन आता है नॉर्मली, प्रतिभाशाली पढ़ा है, मंद बुद्धि पढ़ा है, विकलांग में दो प्रकार पढ़ने हैं, चक्षु विकलांग और श्रवण बाधित विकलांग, है ना। इन दोनों चीजों को अपने को पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे, एक हमारे पास में क्या रहा है कि एनईपी रहा है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको पढ़ेंगे, आकलन पढ़ेंगे, मापन इसको पढ़ेंगे, और मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन में सतत व्यापक मूल्यांकन वगैरह सारी चीजें आ गई। तो एनईपी आ गया, आकलन, मापन, मूल्यांकन आ गया। उसके बाद अपने पास और कौन सा टॉपिक रहा, हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसको पढ़ना है। तो हम 3 क्लास में ये पूरा हो जाएगा, एनईपी, आकलन, मापन, मूल्यांकन और ब्लूम टैक्सोनॉमी। और हो सके तो विद्यालय प्रबंधन, इसको भी देख लेंगे, समय रहा तो, है ना। तो अभी तक हमने जो टॉपिक देखे हैं उसमें हमारे को सबसे ज्यादा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, रिक एरिक्सन, ईड ईगो, सुपर ईगो, है ना। और उसके बाद ये चीजों को देखना है। उसके बाद उसमें डिसेबिलिटी अधिगम वाला देखना है, थॉर्नडाइक का नियम देखने हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत देखने हैं, ये चीजें देखनी, है ना। उसके बाद नॉर्मली अपने को देखना कि मानसिक विकास बच्चे का कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, उसके बाद इसका संवेगात्मक विकास कैसे होता है,
संवेगात्मक बुद्धि, इसके बारे में देखा हमने। एक अपना टॉपिक रहा है कि मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसको भी नॉर्मली है मोटिवेशन। मोटिवेशन वैसे दो प्रकार के होते हैं, और बाह्य मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन। अब बाह्य वाला जो बाहर से मैं आज मोटिवेट कर रहा हूँ, या आप किसी किताब से या किसी और से पढ़ रहे हो, ये बाह्य मोटिवेशन। लेकिन अंदर वाला आपको मंजिल तक ले जाने का काम करता है, जो होता है आंतरिक मोटिवेशन, जो लंबे समय तक चलता है। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लगभग टॉपिक पूरे होने की कोशिश करूंगा मैं, कि इसको जल्दी से जल्दी पूरे करवाऊं। आपको इन चीजों को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और सिद्धांत से जरूर क्वेश्चन आता है, और कभी कभार पुस्तक से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी ये पुस्तक किसने लिखी। तो इसको नॉर्मली देख के जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके।